हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है टिप टिपवा। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें पाठ पढ़ने में आसानी हो। इस पाठ के शब्दार्थ हैं खिंचकर यानी कि कुढ़कर, चीरकर या झुंझलाकर, थोड़ा सा गुस्से में। बला मतलब आपत्ति, आफत या कोई मुसीबत। दुम मतलब पूंछ। गरहई मतलब छोटा गड्ढा। उलीचना यानी उपाचना। इस पाठ को पढ़कर बहुत ही मजा आने वाला है। यह एक लोक कथा है, इसे मृदुला सिन्हा ने लिखा है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाते। भुवन एक छोटा लड़का है जो रोज रात को सोने से पहले अपने दादी से कहानी सुनता है और उसकी दादी भी रोज उसे तरह तरह की कहानियां, बहुत ही मजेदार कहानियां सुनाती हैं। बच्चों, क्या आप भी अपने दादी, नानी या किसी बड़े से कहानी सुनते हो? क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा हमें भी, और अपनी मनपसंद कहानी भी आप लिख के हमें भेज सकते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खिंचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। कहानी में भुवन नाम का एक छोटा लड़का होता है जो रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता है, और उसकी दादी भी रोज उसको अच्छी अच्छी तरह तरह की अलग अलग कहानियां उसको सुनाती हैं। एक दिन की बात है कि गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतना तेज बारिश कि पूरा गांव बारिश के कारण परेशान था। और दादी जो कि झोपड़ी में रहती थी, दादी की झोपड़ी बहुत तेज बारिश होने के कारण जगह जगह पर पानी उस झोपड़ी में टपक रहा था। लेकिन भुवन तो छोटा बच्चा था, उसको तो लोगों की परेशानी, बारिश हो रही है, दादी परेशान है, इस सब चीजों का कोई परवाह नहीं थी। इसलिए इस बात से बेखबर पोता जो था, और भुवन जो था, अपनी दादी के गोद में लेटा हुआ था रात को और कहानी सुनने की जिद कर रहा था। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ का शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। पोता उठकर बैठ गया। भुवन जो था दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था, वो उठ के बैठ गया और दादी से पूछने लगा कि दादी, एक टिपटिपवा कौन है? क्या कोई शेर बाघ से भी बड़ा जानवर होता है? भुवन को लगा कि टिपटिपवा कोई जानवर का नाम है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, जो छत से पानी टपक रहा था, बोली, अपनी भाषा में उन्होंने बोला कि हाँ बचवा, थोड़ा परेशान होकर बोली कि हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब क्या हुआ कि जब दादी और भुवन की बातें हो रही थी, उसी समय उनकी झोपड़ी के पीछे एक बाघ जो था बारिश से परेशान होके वहां जाके झोपड़ी के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। और बेचारा बाघ जो था बारिश से पहले ही परेशान था, घबराया हुआ था, और दादी की जैसे उसने बात सुनी कि टिपटिपुआ नाम का कुछ है, और वह और भी डर गया। उससे भी लगा कि टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर है। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर बाघ बेचारा क्या करता, दादी की बातें सुनकर वो टिपटिपुआ के बारे में सोचने लगा और डर के वहां से भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब क्या होता है कि उसी गांव में, जिस गांव में भुवन और उसकी दादी रहते थे, और उसी गांव में एक भोला नाम का आदमी था जो कि बारिश से, वो भी बहुत बारिश से परेशान हो चुका था, और उसका गधा जो था एक खो गया था, गुम हो गया था। वो बारिश में भीग भीग कर चारों तरफ घूम घूम कर अपने गधे को ढूंढ रहा था। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला जो गधा ढूंढने के लिए बहुत परेशान हुआ पड़ा था, भोला की पत्नी बोली कि जाइए और गांव के पंडित जी से उसके बारे में पूछिए। पंडित जी को बहुत सारी चीजों का
पता रहता है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उसने देखा कि जैसे घर के पास पंडित जी के घर के पास पहुंचा, उसे उसने देखा कि पंडित जी जो बारिश के कारण उनके घर में पानी बहुत सारा जमा हो गया था, वो उस पानी को किसी बर्तन में भर के बाहर उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी और झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गरही पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, क्योंकि भोला जो है वो पंडित जी से जाकर उसने अपने गधे के बारे में पूछा कि जरा अपनी पोथी में जरा बाँच कर देखिए और मुझे बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। पंडित जी पानी उलीच कर, बारिश हो रही थी और सुबह से वो परेशान थे बारिश के कारण, उनके घर में पानी जमा हो जा रहा था और पानी उलीच उलीच कर वो थक गए थे। तो भोला की बात सुनकर वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, थोड़ा सा खिंच गए। वो भी झुंझलाकर बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे गधे का पता लिखा है क्या, जो बिना से पूछने आ गया? जा उसे किसी गरही पोखर में ढूंढ, गांव के जो गड्ढे में पानी जम जाता है या गांव में छोटे छोटे तालाब पोखर होते हैं उनके पास, उसमें ढूंढ, क्या पता ग्रह तुम्हारा गधा जो है उधर साइड चला गया हो। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगाई थे। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से कहीं वही घास में छिपा बैठा था। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, बाघ ने मन ही मन सोचा। अब क्या हुआ कि जब पंडित जी ने भोला को वहां अपने घर से डांट कर भगा दिया, तो भोला वहां से तालाब की तरफ चल दिया, क्योंकि पंडित जी ने भोला को तालाब की तरफ ढूंढने के लिए कहा था। और तालाब के किनारे बहुत ऊंची ऊंची घास थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा कि शायद जो मेरा गधा हो इस घास में छुपा बैठा हो या फिर इसमें गुम हो गया हो, अपने घर का रास्ता भटक गया हो। रात का समय था, अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी वक्त उसी घास में जो बाघ था वो टिपटिपुआ के से डर के उसी घास में वहां तालाब के किनारे छुपा बैठा हुआ था। और अंधेरे में अच्छे से दिख नहीं रहा था, जिस वजह से भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। और उसने क्या किया कि बिना कुछ सोचे समझे, आओ देखा ना ताओ, बिना ही सोचे समझे बाघ पर अपना मोटा लठ, जो लाठी वो घर से लेकर चला था, वो बाघ के ऊपर बरसाने लगा, बाघ को पीटने लगा और गुस्से में बोलने लगा कि आखिर मैंने तुझे ढूंढ लिया, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पर किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाघ की पिटाई करने के बाद भोला ने बाघ के कान को पकड़ा और खींचता हुआ और मुंह में बड़बड़ाता हुआ कि आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा मैं कचूमर निकाल दूंगा, घर की तरफ चल पड़ा। बाघ बेचारा भी क्या करता, बिना चू चप्पर किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। क्योंकि रात का समय था, बारिश हो रही थी, भोला को कोई खबर नहीं थी कि उसने बाघ को गधा पकड़ समझ के अपने घर लेके आ चुका है। उसने गधे के खूंटे में बाघ को बांध दिया और सो गया। सुबह जब हुआ तो सभी गांव वाले ने भोला के घर के सामने बाघ को बंधा हुआ देखा। तो सभी लोग बिल्कुल, सभी लोगों की आंखें खुली 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 रह गई। सब लोग हैरान रह गए कि भोला ने बाघ को कैसे बांधा होगा या फिर बाघ भोला के घर के सामने कैसे आ गया। यह था हमारे 5वीं क्लास का दूसरा पाठ टिपटिपवा। कहानी आपको कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और खुद भी आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि कहानी आपको अच्छे से याद हो जाए। शब्दार्थ इसके हम लोग कर चुके हैं, आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न अच्छे से समझ लेंगे। मैं इसको पहले अभी समझा दूंगी और वीडियो के एंड में आपको इसके सभी प्रश्नों के हल जो होंगे, जो उत्तर होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। आप उसे वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए में। बातचीत के लिए का मतलब कि है बस इसको बात करना है, इसको कॉपी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज़ को समझने की जरूरत है। या फिर आप एक दूसरे से ये बात शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में टीचर हैं अगर आपसे ये चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आप कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? हाँ, मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलती हूँ। मुझे कहानी दादा दादी और नानी सुनाते हैं। टिपटिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? टिपटिपुआ कोई भी नहीं है। टिपटिपुआ जो छत से पानी टपकता है टिप 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 करके, उसी को टिपटिपुआ कहके दादी टिपटिपुआ से डरती थी और बाघ समझता था कि टिपटिपुआ कोई उससे भी बड़ा जानवर है, इसलिए बाघ जो था वो टिपटिपुआ से डर गया था। तीसरा प्रश्न है पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? बताइए, कहानी पढ़े थे ना आपने, पंडित जी बारिश का पानी कैसे उलीच रहे थे? पंडित जी किसी बर्तन में पानी को भर के बाहर फेंक रहे थे, उलीच रहे थे। चौथा प्रश्न है कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात करता है? कहानी में भोला पंडित जी के पास जो पंचांग होता है उसको बाँचने की बात करता है। भोला उनसे पूछता है कि मुझे गधे का पंचांग देखकर मुझे बताइए कि गधा मेरा कहाँ है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पांचवा है दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो घर होता है हमारा वो सर्दी गर्मी बहुत सारे भयानक जानवरों, शेर बाघ सबसे हमारी रक्षा करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने के कारण उनका जो झोपड़ी का छत था वो टपक रहा था, जो कि शेर बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक था। उनका घर उनसे भी उनको रक्षा नहीं कर पा रहा था, उनके घर के सामान थे वो भीग रहे थे और उनका घर में जो रहना था वो मुश्किल हो गया था। पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों ले लिया? पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में इसलिए ले लिया क्योंकि बारिश हो रही थी और गांव में बारिश के कारण जो गांव में जो सांप बिच्छू होते हैं, जीव जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनसे भी अपनी रक्षा हो जाती और साथ उसको अपने गधे पे गुस्सा भी आ रहा था, उसकी पिटाई करने के लिए भी लाठी साथ में वो ले गए थे। आगे प्रश्न है कहानी में से। कहानी आपने पढ़ा है ना, चलिए इन सारे प्रश्न के उत्तर दीजिए आप फिर सब जल्दी जल्दी से। आगे प्रश्न है कहानी में से। कहानी आपने अच्छे से पढ़ा है ना, अब इस सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद से देंगे। भोला पंडित जी के पास क्यों गया था? बताइए, भोला पंडित जी के पास क्यों गया था? भोला पंडित जी के पास अपने गधे के बारे में जानकारी पता करने गया था। बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिप गया? बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास थी ना, वहां जाकर छिप गया था। गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? गांव वालों की आंखें भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखकर खुली की खुली रह गई। गांव वालों को इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी कि भोला ने बाघ को क्यों बांध रखा है और उसको कैसे बांधा है। आगे है बारिश ही बारिश। इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ बारिश की बातें होगी। आगे है बारिश ही बारिश, यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ बारिश की बातें होंगी। बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? सोचो सोचो। दादी ने बारिश से बचने के लिए अपने घर के उस जगह भाग में चली गई होंगी जहाँ पे पानी नहीं टपक रहा था, या फिर छप्पर पर घास फूस डलवा दिए होंगे। आप या आपके गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? हम अथवा हमारे गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए बारिश का मौसम आने से पहले ही अपने घर के छप्पर की मरम्मत करवा लेते हैं ताकि बारिश के समय में हम आराम से रह सके। इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए। बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या परेशानी हुई? दादी को क्या परेशानी हुई? पंडित जी को क्या परेशानी हुई? बाघ को क्या परेशानी हुई? और भोला को क्या परेशानी हुई? दादी को क्या परेशानी हुई थी? छप्पर से पानी टपकने के कारण घर का सामान सब भीग गया था और सोने में भी मुश्किल हो रही थी। पंडित जी को क्या परेशानी हुई थी? बारिश के कारण पंडित जी के घर में जो पानी जमा हो गया था और दिन भर उन्हें वो पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंकना पड़ा था, जिसके कारण वो बहुत थक गए थे। बाघ को क्या परेशानी हुई? बारिश के कारण ही बाघ को जान बचाने के लिए झोपड़ी के पीछे आना पड़ा और टिपटिपुआ का नाम सुनकर भयभीत होना पड़ा, डरना पड़ा और भोला के हाथों भी मार खानी पड़ी। भोला को क्या परेशानी हुई थी? बारिश के कारण ही उसका गधा कहीं चला गया और भोला को बारिश में गधे की खोज करनी पड़ी। कहानी की दुनिया।
कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया। दादी ने कहा टिपटिपा तो बाघ से भी बड़ा होता है। गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। इसका उत्तर हम किस तरह से देंगे? ये सभी लाइन जो है हमारी कहानी में से लिया गया है और हमको इस कहानी जो जो हमने कहानी पढ़ा था, इस कहानी में जो जो घटना पहले हुई थी, जो बाद में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको क्रम में लिखना है, यानी कि इसको सीरियल ऑर्डर में लिखा है। पहले नंबर पे आएगा दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। दूसरे नंबर पे आएगा दादी ने कहा टिपटिपुआ बाघ से भी बड़ा होता है। तीसरे नंबर पे आएगा भोला ने अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। चौथे नंबर पे आएगा बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। और पांचवें नंबर पे भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटा से बांध दिया। और लास्ट एक बचा है छठा, गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। आगे है कहानी में शेर और बाघ की बात आई है। नीचे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। आप पहचानो कौन बाघ है कौन शेर है। बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा? सही उत्तर पर निशान लगाइए। बाघ भोला से डर गया था। बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा। बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपुआ समझ लिया था। इसका सही आंसर है बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपुआ समझ लिया था। आगे कहानी और आप। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। बताइए आप कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं? निम्नलिखित लोगों के बारे में पता करके लिखिए। ये सब आपका घर का होमवर्क है। आप सब ये पता करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और हमें भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और साथ ही अपनी मम्मी पापा को भी दिखा सकते हैं। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यहाँ मचलने का क्या मतलब है? यहाँ पर मचलने का मतलब है जिद कर रहा था, बेचैन हो रहा था। आप किन किन चीजों काम के लिए मचलते हैं? सोचिए और बताइए हमें भी कि आप किन किन चीजों के लिए मचलते हैं या फिर जिद करते हैं। मैं खेलने या मिठाई खाने के लिए मचलता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो? हाँ, एक बार बाजार जाने के लिए मचलने पर मुझे पिताजी की डांट पड़ी थी। या फिर इस तरह से की कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो आपके साथ हुई हो, उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा के रंग। सुबह भाषा के रंग का मतलब कि यहाँ पे अपने हिंदी भाषा के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न वगैरह दिए गए हैं। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। इस तरह सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सुनील खेतों को पानी से डैश रहा था। क्या कर रहा था? पानी उलीच रहा था, डा रहा था, पटा रहा था, दे रहा था। सुनील खेतों को पानी से पटा रहा था। अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी क्या किया? डाला और पैर साफ किए। अरे तुम तो मेरे किए किराए पर पानी फेरना, यानी कि तुमने तो मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। सभी नाव से पानी डैश लगे। सभी नाव से पानी को उलीचने लगे, बाहर फेंकने लगे। गिलास में मक्खी गिर गई थी, इसलिए मामा जी को सारा पानी डैश करना पड़ा, फेंकना पड़ा। एक गिलास पानी डैश, एक गिलास पानी देना। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। इसका सभी का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे करना। चू चप्पड़ ना करना। चू चप्पड़ ना करना का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप रहना, कुछ भी ना बोलना। पिताजी का क्रोध देखकर पुत्र चुपचाप ना किया। या फिर आप इसमें से कहानी में से भी लाइन उठा सकते हो ना कि टिपटिपो से डरा हुआ शेर ने बिल्कुल चू चप्पड़ नहीं किया, है ना। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली का अर्थ होता है लज्जित होना या फिर शर्माना या फिर डर जाना, कमजोर पड़ जाना। शिक्षक के आते देखकर विद्यार्थी बिल्ली बिग्गी बन गए। या फिर आप कहानी में से भी लिख सकते हो कि टिपटिपुआ के डर से बाघ जो था भीगी बिल्ली बन के रह गया था। आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ का मतलब होता है बिना सोचे समझे। मोहन आओ देखा न ताओ अपने छोटे भाई को पीटने लगा।
या फिर आप कहानी में से भी लाइन उठा सकते हैं ना कि भोला ने आओ देखा न ताओ और बाघ को पीटने लगा। दुम दबाकर भागना मतलब चंपत होना, गायब हो जाना, वहां से जल्दी से भाग जाना। पुलिस को आते देख चोर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह के आप और भी सेंटेंस, आप और भी वाक्य बना सकते हैं। जिस तरह से कहानी में वाक्य था कि टिपटिपुआ के डर से बाघ दुम दबा के भाग गया। आंखें खुली की खुली रहना, हैरान होना। क्रिकेट में चौका छक्का की बरसात करते देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई। या फिर आप कहानी में से भी वाक्य बना सकते हैं कि बाघ को भोला के सामने बंधा देखकर या फिर बाघ को देखकर गांव वालों के आंखें खुली की खुली रह गई। नीचे दिए गए कथनों को अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलिए। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? इसे आप अपनी भाषा में बोलेंगे और पढ़ेंगे और सबको सुनाएंगे और हमें भी रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलिए। अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। ये सब आप घर पे इसको पढ़िए, एक्टिंग कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए और मजे कीजिए। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और मैं इसका उत्तर एक दो बता देती हूँ जो आप लिख सकते हैं कि इससे पहले कि वह घर आकर लड़ाई करना शुरू करे, कहीं चला जाना चाहिए। इससे पहले कि मोहन किताब की खोज करे, उसकी किताब लाकर रख देनी चाहिए। इससे पहले कि शिक्षक आकर डांटना शुरू करे, गणित का सवाल हल कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सही का निशान लगाइए। बारिश स्त्रीलिंग है इसलिए हम सही का निशान लगा देंगे। झोपड़ी भी स्त्रीलिंग है, पानी स्त्रीलिंग है, लठ पुल्लिंग है और पोथी भी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सबसे पहले लाइन में भोला संज्ञा है, दूसरी लाइन में दादी, पोता, पंडित संज्ञा है, पानी संज्ञा है, धोबी संज्ञा है, बाघ भी संज्ञा है और गधा संज्ञा है। पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष का खास नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। राधिका एक नाम है, किसी लड़की का नाम है इसलिए संज्ञा है। गोलधर एक जगह का नाम है, पटना भी एक जगह का नाम है, सुमित एक लड़के का नाम है जो कि ये संज्ञा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह था हिंदी का दूसरा पार्ट। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस पार्ट के सोल्यूशन और स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।